नमस्कार। एक 25 वर्षीय युवक की कुंडली 21 मार्च 1995 शाम के 4:06 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, चौथे घर में 8 नंबर में। यानी आपकी जन्म की राशि वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न, सूर्य लग्न के मालिक हैं। सूर्य अगर लग्न का मालिक हो तो व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता भी देगा, गंभीरता देगा, स्वाभिमान के साथ कुछ अहंकार भी ऐसे लोगों के भीतर देखा जाता है। यानी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठीक प्रकार से रखना या हर अपने व्यक्ति को सेल्फ रेस्पेक्ट प्यारी होती है उसका बचाव करके रखना ऐसे लोगों में देखा जाता है। अच्छी बात यह है कि लगन पे कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो लगन खाली है। लगन का मालिक सूर्य 8वें घर में बैठा है और अष्टम भाव के मालिक बृहस्पति की उस पर दृष्टि भी है। कहते लग्नेश अष्टम में जाए तो जीवन को संघर्षरत बना देता है। यानी जीवन में जो कार्य होते हैं वो अड़चनों के साथ होते हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अष्टम भाव के लिए अच्छा है क्योंकि वहाँ एक अच्छा प्लेनेट आके बैठ गया, वो बृहस्पति से दृष्ट है। यह स्थिति परिवार से सहयोग दिलाने वाली और पैतृक संपत्ति दिलाने वाली होती है। आंखों से संबंधित कुछ कष्ट रोग ऐसे लोगों को देखे जाते हैं। मंगल इस कुंडली में नीच का है, योग कारक है। योग कारक यानी केंद्र त्रिकोण दोनों का फल देने वाला प्लेनेट 12वें घर में बैठा। यानी मंगल अपनी दशांतर दशा में आपको तरक्की देगा, लेकिन वह तरक्की दूर स्थान से जुड़ के होगी क्योंकि आपके भाग्य का मालिक द्वादश भाव में है। साथ ही साथ आपके चौथे घर जहाँ से हम घर का सुख या जनरल हैप्पीनेस देखते हैं वो भी 12वें घर में बैठा। यानी आपको अपने जीवन में घर के सुख के लिए प्रॉब्लम है। आप व्यक्ति जहाँ पे पैदा होता है उस नेटल प्लेस से दूर जाके अपने भाग्य को चमकाता है या दूर जाके रहता है। मंगल यहाँ नीच का है और वक्री भी है। प्लेनेट जब 12th हाउस में हो, छठे में हो या 12वें में हो, 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह वक्री है तो वह ग्रह आपके कार्य में विघ्न डालता है, आपको हेल्थ इश्यूज देता है, आपको परेशान करता है। मंगल कुंडली में नीच का है और अभी देखिएगा आज 20 जुलाई तक भी मंगल नीच के चल रहे हैं ब्रह्मांड में। पिछले 50-60 दिनों से अगर देखें तो यानी पिछले 50-60 दिन जीवन में कष्ट वाले हो सकते हैं क्योंकि नीच के मंगल के ऊपर नीच के मंगल का गोचर, और आपको दशा भी अगस्त 20 से अगस्त 21 तक बुध में मंगल ही चल रही है। इसलिए आपने अब इनके बारे में जो भी परेशानियां दुविधाएं बताई हैं वो इनकी कुंडली में साफ दिखाई देती हैं कि मंगल कुंडली में योग कारक होते हुए भी 12वें घर में पहुंचा, वक्री हुआ, नीच का हुआ, उसने आपको प्रॉब्लम दी, आपको हेल्थ इश्यूज भी उसी ने दिए। तो ऐसा प्लेनेट भविष्य में भी आपको अपनी दशा में तंग कर सकता है क्योंकि मंगल आपकी वैवाहिक कुंडली के हिसाब से देखें तो 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है। सप्तमेश होके अष्टम में हो, वक्री हो जाए, देरी करा सकता है, विवाह में देरी करा सकता है और वैवाहिक जीवन यानी जीवन साथी के साथ विचारों को मिलाने में भी देरी करा सकता है। बुध शनि का योग सप्तम भाव में, सप्तम में हो, पत्नी आती है, पत्नी के आने के बाद भाग्य उदय भी होता है और पत्नी कहीं ना कहीं धन का सहयोग देने वाली भी होती है क्योंकि बुध यहाँ दूसरे और एकादश का मालिक होकर यहाँ है, वो शनि के साथ है। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की होना, नौकरी के क्षेत्र में प्रगति होना, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति नौकरी के लिए जाना जाता है। शनि वहाँ बैठे हैं यानी जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, इनको वहाँ मान सम्मान मिलेगा, पत्नी की तरफ से भी इनको सहयोग मिल जाएगा। बुध 2 तरीके के धन देने वाला ग्रह है। पहला धन जो आपको परिवार से मिल रहा है, दूसरा धन जो आपको स्वयं के एफर्ट से मिल रहा है। तो शनि उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। शनि स्वग्रही है, शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं तो शनि के कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। यानी शनि के कारकत्व हैं, व्यक्ति मेहनती हो जाएगा, छोटे तबके लोगों का ध्यान रखेगा, परोपकार की भावना उसके भीतर रहेगी, जहां जाएंगे अपना किसी न किसी प्रकार का अच्छा माहौल बनाकर लोगों के बीच में इनकी प्रशंसा रहेगी। तो उस लिहाज से अच्छा है, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख लोगों को प्राप्त होते हैं। शुक्र को आप देख सकते हैं दशम भाव और तीसरे घर का मालिक होके छठे घर में बैठा है और द्वादश को देखता है जहां योग कारक मंगल है। यानी फिर से
दशमेश का छठे घर में जाना नौकरी को दर्शा रहा है। वह नौकरी घर से दूर होती दिखाई दे रही है, उसमें भी साफ तौर पे दिखता है। लेकिन शुक्र जब यहाँ शनि की राशि में इस प्रकार की पोजीशन में और दशमांश में दशम भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोग कभी कभी परिवार में होने वाला अगर कोई बिजनेस है और उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो भी इनके जीवन में बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज स्वयं के बल पर बिजनेस ना करें, परिवार में अगर कोई बिजनेस होता है तो आप उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 2036 में जाके शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। तब अगर मन में कोई बात आए कि मुझे अब नौकरी छोड़ के बिजनेस की लाइन में आना है, तब आप किसी जोशी से या हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि वो समय एक पीरियड ऐसा हो सकता है जिसमें आप नौकरी को छोड़कर बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, या अभी से ही परिवार में कोई बिजनेस होता है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुक्र की स्थिति अपने आप में अच्छी है, टूर ट्रैवलिंग्स कराने वाली, यात्रा कराने वाली स्थिति रहेगी। गुरु चंद्र का योग कुंडली के चौथे घर में बनता है। ये गज केसरी योग नहीं है, ये गुरु चंद्र का योग है। ये गुरु चंद्र का योग आपको दानी, धार्मिक, सत्यवादी बनाता है। परोपकार की भावना आपके अंदर होती है। ये दशम भाव को देख रहा है, इसलिए आपसे किसी प्रकार का कोई गलत कर्म ये कॉम्बिनेशन नहीं कराता। उस लिहाज से ये अच्छा है, धन के हिसाब से अच्छा है, सुख शांति के हिसाब से अच्छा है। आपको परिवार से भी रहने के लिए घर मिलेगा और आप स्वयं के बल पर भी जीवन में अपना मकान का भोग पाएंगे। क्योंकि पंचमेश होके ये ग्रह यहाँ बैठा है और द्वादशेश के साथ है। शिक्षा करने के लिए घर से दूर जाना, दूर स्थानों से जुड़ के संपर्क बनाना, ऐसा भी इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण संभव होता है। राहु और केतु कुंडली के तीसरे और नवम भाव से जुड़े हुए हैं। तीसरे घर में राहु हो तो ये आपको जीवन में साहस देता है, स्ट्रगल करने की क्षमताएं देता है। व्यक्ति खुद अपने जीवन में कुछ इन्वेंशन करना, कि उसने कुछ अपनी तरफ से नई खोज की है, वैसे कॉम्बिनेशन ऐसे लोगों में होते हैं। राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र छठे घर में, यानी राहु की दशा में संघर्ष करके सफलता मिलने के योग हो रहे हैं। केतु मंगल की राशि में और मंगल द्वादश में, यानी मंगल की दशा हो या केतु की दशा हो, ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती है, चिंता दे सकती है, खर्च करा सकती है। बीमारी पे खर्च या किसी बात का अनावश्यक खर्च भी संभव होता है। बुध की महादशा आपको चल रही है, जो धनदायक ग्रह शनि के साथ है। आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आपने काफ़ी क्वालिफिकेशन कर ली हैं और कुछ क्वालिफिकेशन आपकी अभी और पूरी हो जाएगी, हो सकता है फरवरी तक, जैसे आपने बताया है। बुध में मंगल अगस्त 21 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आएगा बुध में राहु। राहु का कनेक्शन थर्ड हाउस में शुक्र की राशि में, और शुक्र यहाँ बैठ के द्वादश को देख रहा। दशमांश में भी राहु जुपिटर के साथ छठे घर में बैठा है। इसका मतलब है बुध राहु में, यानी 15 अगस्त 21 से 3 मार्च 24 तक नौकरी होगी। वह नौकरी घर के आसपास नहीं होगी, दूर स्थान से जुड़ के नौकरी होगी। ऐसा तो कोई नहीं बता सकता कि मुंबई होगी, दिल्ली होगी, गुजरात होगी, कलकत्ता होगी, लेकिन नेटल प्लेस को छोड़ रहे हैं आप, नेटल प्लेस से छोड़ के आप कहीं दूर जा रहे हैं। और संभवतः अगर आप इस दौरान विदेश के लिए प्रयास करते हैं तो आपको विदेश में भी नौकरी मिल सकती है। तो 15 अगस्त 21 से 3 मार्च 24 तक आपके लिए अच्छा योग है। यानी जहां आपको जीवन में 15 अगस्त आया और आपकी फरवरी में जो है वो पूरी हो जाएगी, उस समय दशा होगी आपको बुध राहु बृहस्पति। जैसे ही बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा आएगी, यानी जनवरी से लेके मई जून के बीच में आपको नौकरी लग जाएगी। तो ये तो था आपका सवाल कि नौकरी कहाँ मिलेगी, तो वह ना मैं आपको बता दिया जी, नौकरी के योग बनते हैं, कहाँ डिसाइड नहीं होता। कब है वो योग, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगस्त के बाद तो अच्छा समय नौकरी के लिए शुरू हो ही गया है। बाकी जैसे ही क्वालिफिकेशन पूरी होगी तुरंत नौकरी मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, क्वालिफिकेशन के चलते चलते लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगस्त के बाद से योग शुरू है। कौन से घर का स्वामी ग्रह किस घर में बैठा है, वह घर क्या है, उसके फल बताइए। ग्रह वक्री कौन सा है कुंडली में, मैंने वो भी बताया। कौन से घर का मालिक कहाँ बैठा है वो भी बताया। उसके क्या फल हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। कौन सा ग्रह लाइफ में पराक्रम भाग में है, अपनी महादशा अंतरदशा वगैरह में अच्छा फल देगा। देखिए पराक्रम भाव तीसरा घर कहलाता है,
वहां पे राहु बैठा हुआ है। राहु कैसा है आपके लिए? राहु अच्छा है, आपको पराक्रम देगा, सफलता देगा। बाकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके फल मैंने आपको बताए। वो प्लेनेट अच्छा है या बुरा है, वह जब अपनी दशा में आएगा तभी आपको प्रॉब्लम देगा। बुध में मंगल की दशा आई, मंगल की दशा में इन्होंने सफर किया, इनको परेशानी हुई, इनको हेल्थ इश्यूज हुए, इनको जाना आना भी पड़ा, वो सब इसी वजह से था। यानी ग्रह खराब है, अपनी दशा आएगी तो खराब रिजल्ट देगा, अच्छा है तो अपनी दशा आएगी तो अच्छा रिजल्ट देगा। वो सब मैंने आपको बताया कि कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन सा खराब है। क्या दान करे, क्या ना करे, क्या पूजा पाठ करे ताकि परेशानियों से बचा सके। ओवरऑल फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज, मुझे कोई बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज आपके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं। जीवन में 2029 में जाके आपको केतु की दशा शुरू होगी, तब थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं। कमर से दर्द से संबंधित या सिर दर्द से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज मुझे आपके चार्ट में नहीं दिखाई दिया। ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, तरक्की भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आगे जो भी दशाएं आपको आ रही हैं वो घर से दूर ही ले जा रही हैं। लगातार जितने भी प्लैनेट है, जैसे केतु है 2029 से आएगा। केतु कहाँ है? दशमांश में 12th हाउस में, किसके साथ? 11th लॉर्ड चंद्रमा के साथ। यानी कमाई कहाँ से हो रही है? घर से दूर हो रही है। जैसे कि ये विदेश में पढ़ने गए, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदेश में नौकरी मिलने के भी योग हैं, तो वो कॉम्बिनेशन में अभी भी कहता हूँ आपसे कि इनको ट्राई करना चाहिए, इनका काम हो जाएगा और ये अच्छे लंबे समय तक विदेश में जाके नौकरी कर सकते हैं। ओवरऑल कुंडली अपने आप में बेहतर है। जीवन में दशा खराब आ गई इसलिए इनको प्रॉब्लम हो गई, जिसको हमने कहा कि बुध में मंगल की दशा ने प्रॉब्लम दी, लेकिन अब दशा वो 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगी, फिर बुध में राहु आ जाएगी, आपके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जिससे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हों? अगर सबसे पहले मैं बात करूं रत्न कौन सा पहनना चाहिए, तो रत्न पहनना चाहिए पुखराज। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पुखराज रत्न श्रीलंका वाला इनको पहनना है। आपको चाहिए तो सर्टिफाइड स्टोन हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं, हम आपके एड्रेस तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले पुखराज रत्न आपको यहाँ धारण करना है। पूजा पाठ के हिसाब से देखें तो हनुमान जी की पूजा करना इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हनुमान अष्टक, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सुबह शाम बजरंग बाण करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो ये पूजा आपको करनी है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जो कष्ट का समय था वो निकल गया, अब आगे 15 अगस्त तक सब निकल जाएगा। हनुमान जी की शरण में रहेंगे, मजबूत रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। तो रत्न धारण करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं आप मंगलवार के मंगलवार प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, ग्रहों की स्थितियां और उपाय। बिल्कुल ना घबराएं, भविष्य आपका बहुत अच्छा है और आपको आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। नमस्कार।